औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम में से कौन है जो इंग्लैंड को नहीं जानता, जो यूके को नहीं जानता, या किसी ने इंग्लिस्तान का नाम ना सुना हो। ये वही इंग्लिस्तान है जिसने 1857 से लेकर 1947 तक बर्रे सगीर के मुसलमानों पर जुल्म और जूर के पहाड़ तोड़े। ये वही इंग्लिस्तान है जिसने 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद 80 साल के बूढ़े मुसलमानों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को नई दिल्ली से उठाकर नामालूम मुकाम रंगून के कलों के अंदर जाकर बंद करके और नामालूम जगह पर उनको मरने पर मजबूर कर दिया। ये वही इंग्लिस्तान है जिसने बर्रे सगीर का कोई शहर, कोई कस्बा, इलाका ऐसा नहीं था जहां पर मुसलमानों की लाशों को ना लटकाया हो। गोवा से लेकर चटागांग तक और गवादर से लेकर लाहौर के वाघा के बॉर्डरों तक, शहरों तक, हर जगह पर मुसलमानों को इंतकाम का निशाना बनाया। 100 साल तक हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ा और इन जालिमों के जबरी इस्तबदाद से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और तहरीक पाकिस्तान के मशाहिरों ने, बेशुमार शहीदों के खूनों ने हमें इन जालिमों से आज़ादी नसीब की और 1947 के अंदर हम इंग्लिस्तान से आज़ाद हुए। मेरे अजीज़ों, पाकिस्तानियों, हमारी मेमोरी बहुत कमज़ोर है, हमारी याददाश्त बहुत छोटी है। हम भूल गए हैं कि हमने आज़ादी इंग्लिस्तान से ली थी। क्यों भूल गए कि आज़ादी हासिल करने के बाद भी पाकिस्तानियों के ज़ुअमा का, पाकिस्तानियों के लीडरों का उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक रहा। जो भी पाकिस्तान से बागी हुआ, जो पाकिस्तान का सरकश हुआ, जो पाकिस्तान से बेजार हुआ, जो पाकिस्तान से मुतनफ़िर हुआ, जिसके दिलो दिमाग के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी के जरासीम फैले, वो भाग कर पनाह लेने के लिए हमेशा लंदन के अंदर जाता है। लंदन उसी इंग्लिस्तान का दारुल हुकूमत है, उसी यूनाइटेड किंगडम का दारुल हुकूमत है, उसी इंग्लिस्तान के रहने वालों का दारुल हुकूमत है। वो लोग बदल नहीं गए। ये वही इंग्लिस्तान है जो पूरी दुनिया के अंदर चोरों की नानी अम्मा मानी जाती है। पूरी दुनिया से चोर भागकर जब भी जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, सारी दुनिया के चोर जब भी भाग के जाते हैं वो लंदन के अंदर ही जाएंगे, इंग्लिस्तान के अंदर ही जाएंगे। और बदकिस्मती है पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी अवाम की और हमारे शऊर के ऊपर सवालिया निशान है कि हमारे मफरूर भागकर वहां जाते हैं, जब वापस आते हैं तो हम उनको मसीहा के तौर पर, उम्मीदों की किरण के तौर पर, पाकिस्तानियों को क्राइसिस से निकालने के तौर पर आज हम समझ रहे हैं कि जिनसे हमने आजादी ली थी वहां से भाग के आने वाले पाकिस्तान को बहरानों से निकाल लेंगे, गुलामियों से निकाल लेंगे और पाकिस्तानियों को इन क्राइसिस से निकाल लेंगे। मेरे अजीज हमवतनों, मेरे अजीज भाइयों, पाकिस्तान के नौजवानों, तालिब इल्मों, मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोगों, मुख्तलिफ तबकाते जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों, खबरदार, आपको कभी भी इंग्लिस्तान पलट लोग कभी आपके लिए खैर नहीं लाएंगे, कभी आपके लिए अमन नहीं लाएंगे, कभी आपके लिए इस्तेहकाम और डिग्निटी का पैगाम नहीं लाएंगे, कभी आपके लिए अजमत की निशानी बनकर नहीं आएंगे। ये गुलामी का कोई नया सौदागर बनकर आएंगे। ये आपके लिए स्याह रातों के लंबाई के अंदर इजाफा करने के लिए आएंगे। ये पाकिस्तान पर नई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के जो एजेंडा है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए तो आ सकते हैं, ये कभी आपकी भलाई के अंदर नहीं आ सकते। मेरे भाइयों, पाकिस्तान के अवाम थोड़े होश के नाखून लें। आप देखें, जो भी पाकिस्तान से भागता है वो लंदन क्यों जाता है? अगर कोई BLA का मफरूर भागता है तो लंदन जाता है, अगर कोई कराची का गद्दार भागता है तो लंदन जाता है, अगर किसी वजीर आजम के बच्चों की परवरिश हो रही है तो लंदन के अंदर हो रही है, अगर कोई 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाला भाग के जाता है अपनी बीमारियों के झूठे बहाने बनाकर, वो लंदन के अंदर जाकर मुकीम रहता है और वहां जायदादें बना लेते हैं। एक बहुत बड़ी निशानी आज मेरी याद रखें और अपने दिलो दिमाग के ऊपर पेवस्त कर लें, हमारे जिस लीडर की और जिस एस्टेब्लिशमेंट के बड़े से बड़े की भी जिसकी जायदादें लंदन के अंदर हैं, जो भाग भाग कर लंदन जाते हैं,
जो रिलैक्सेशन के लिए लंदन जाते हैं, जो आराम के लिए लंदन जाते हैं, जो सस्ताने के लिए लंदन जाते हैं, पाकिस्तानियों उसको रिजेक्ट करना अकल की इलामत है, उसको रद्द करना कौमी तशख्खुस की इलामत है, उसको रद्द करना इंशाअल्लाह पाकिस्तान के इस्तेहकाम का सबब की इलामत है। हम इंशाअल्लाह मुस्तकबिल के अंदर, मुझे उम्मीद है, इस बड़ी निशानी को याद रखेंगे और लंदन पलट लोगों के साथ कभी मोहब्बत और हमदर्दी का इजहार नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझकर सच्चा पक्का मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनने की तौफीक अता फरमाए।